महापुरुष हुए, लेकिन बाबा साहेब जो संविधान के रचयिता हैं, निर्माता हैं, संसार के सबसे बड़े काबिल आदमी हैं, भारत का संविधान दिया है और ऐसा संविधान दिया है जिसके माध्यम से हम अपना वोट का अधिकार करके सत्ता को बदल सकते हैं, अपने हिसाब से सत्ता बना सकते हैं। अब देखिएगा वो जो विशेषता है, बाबा साहब ने कहा था कि आज हम दोहरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, राजनीति के रूप में हम बराबर हैं, एक वोट है, एक वैल्यू है, हर इंसान की उसका जो है वन वोट वन वैल्यू, इस तरह का सिद्धांत मैंने दिया है। लेकिन सामाजिक रूप से विरोध बढ़ेगा, क्योंकि जब किसी को सुविधा दी जाती है, बराबरी का हक दिया जाता है, तो उसमें क्या है, आज आपका वोट जो है बराबरी का अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, उसको लोग पचा नहीं पाते हैं। अलग अलग तरीके से लोभ दे करके, लालच दे करके कोशिश करते हैं कि उस अधिकार को उनको जो है मिसयूज किया जाए। लेकिन वो अधिकार मिल चुका है, उस अधिकार को कोई छीन सकता नहीं है। अगर आप सही सोच के साथ, सही विचार के साथ, सही पार्टी का चयन करके अपने वोट का प्रयोग करें तो निश्चित तौर से जो है हमारी सरकार हमारे हिसाब से बन सकती है। उसमें मान्यवर काशीराम साहब ने राजनीतिक रूप से इस बात को समझा, पूरा जीवन लगाया, और ये बहुजन समाज पार्टी आज जिसके तहत हम सब इकट्ठा हैं, बैठे हैं, और एक हम जो है मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव करने जा रहे हैं, ये मान्यवर काशीराम साहब की देन है। उसके बाद जो मान्यवर काशीराम साहब की उत्तराधिकारी, भारत की जो है आयरन लेडी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही, और हमारी जो है परम आदरणीय विश्वसनीय नेता बहन कुमारी मायावती को अपना नेता मानते हुए आज हमारे बीच में आज हम सभा कर रहे हैं। इस सभा के जो स्रोत हैं, मुख्य जो है हमारे जोन कोऑर्डिनेटर, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी, युवा और जोश से भरे हुए हमारे सुदेश आर्य जी का मैं धन्यवाद करता हूं। और मंच पर सभी लोग हैं, नाम लूँगा थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन सभी का नाम आपने सुन लिया है। मैं हूं साधारण कार्यकर्ता हूं, हो सकता है मेरी समझ आपसे कम हो, उम्र के हिसाब से मैं आपके बराबर भाग दौड़ नहीं कर सकता हूं, ये भी संभव है। लेकिन मैं दिल से, दिमाग से ये मानता हूं, जब तक देश में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता स्थापित नहीं होगी, तब तक मेरा या आपका भला होने वाला नहीं है। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। उसी विश्वास को लेकर के हमारी पार्टी चल रही है। जो सामने बैठे हैं उसमें हो सकता है मेरे से बहुत ज़्यादा काम हो, बहुत ज़्यादा मेहनती हों, बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे से ज़्यादा जानते हों, ये संभव है। इसके लिए मैं नकारता नहीं हूँ, अपनी बात को कहता हूँ। लेकिन जब तक हम एक सूत्र में बंध करके यूनाइटेडली एक साथ खड़े होकर के एक उद्देश्य को लेकर के, हमारे बीच में जो हमारी कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं विशाखा आनंद जी, उनके पक्ष में अपनी वोट, जैसे कि मेरे सीनियर साथी ने बताया कि अपनी वोट ही नहीं, अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, सही बात है आपकी बात में कहीं गलती नहीं है, कोई कसर-कोर नहीं है। आप न्याय चाहते हैं, सरकार का काम है सबको शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, रोजगार देना, ये सरकार का काम है। आप इसके अलावा मांगते क्या हैं? आप भीख तो मांगते नहीं हैं। आप विरोध करते हैं 5 किलो हम गेहूँ नहीं लेंगे, 10 किलो नहीं लेंगे, आप इसका विरोध करते हैं ना। आप चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले, ये बहुत अच्छी बात है, मेहनत की कमाई से भला होता है। लेकिन मेहनत करने वाला जो इंसान हमारे पास है वो सरप्लस बना दिया गया है, उसको रोजगार मिल नहीं रहा है, वो बड़ा परेशान है। ये हालात आज देश की है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए, जैसा कि हमारे प्रभारी जी का जो है आदेश है, उसको मानते हुए मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करूंगा, मेरी गलतियां नहीं देखिएगा, दूसरे साथियों की गलतियां नहीं देखिएगा, अपने साथियों की गलतियां मत देखिएगा, केवल एक लक्ष्य बनाइएगा। उसका लक्ष्य जो है, हो सकता है उसका लक्ष्य था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे भी लगता है कि उसका लक्ष्य तो एक ही था, मुझे समझ नहीं आ रहा था।
हम आपस में मिल करके एकजुट होकर के, जैसा कि इंद्रदेव जी ने कहा, सबसे पहला काम